नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज बात करूँगा मैं मखाना पर। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है 15 मार्च 2024 की, जिसमें बिहार सरकार ने मखाना को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्रालय से कुछ मांगे रखी थी। दो मांग रखी थी मूलतः। पहला तो ये कहा कि भाई आप एमएसपी की घोषणा करिए मखाने पर, और दूसरा मांग रखा था कि मखाने के लिए जो दरभंगा में नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर है उसकी स्थिति को थोड़ा सा बेहतर करिए, जिससे वहाँ रिसर्च हो सके। आइए ज़रा सा कुछ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मखाना है क्या चीज़। तो वास्तव में मखाना, जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है, इसका बोटेनिकल नेम है यूरेल फेरोक्स। यूरेल फेरोक्स, EURYALE और FEROX। इसको प्रिकली वाटर लिली भी कहा जाता है, गार्गन प्लांट भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट माना जाता है, पंचामृत वगैरह में बनाने में काम आता है। आप लोग जानते हो, आप लोग लस्सी पीने जाते हो, वहाँ पर व्रत के समय तो बहुत ही खाया जाता है। मिथिला के मखाना को 2022 में GI टैग मिला हुआ है। अच्छा, मखाना प्रोडक्शन में इंडिया तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इंडिया में पूरे विश्व में सबसे अग्रणी स्थान मखाना प्रोडक्शन में इंडिया का ही है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ जापान, कोरिया, ईस्टर्न रसिया, इन सब जगहों पर भी प्रोड्यूस किया जाता है या उगाया जाता है, ग्रो कराया जाता है। बिहार में नहीं, इंडिया में सबसे ज़्यादा 85% मखाना बिहार में प्रोड्यूस किया जाता है या बिहार में ग्रो कराया जाता है, जिसमें 10 ज़िले मिथिलांचल के बड़े फेमस हैं। इसमें दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, इन सब जगहों पर मखाने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। बहुत मेहनत की खेती मानी जाती है, इतने आसानी से प्रोडक्शन होता नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि बिहार सरकार ने इसके लिए एमएसपी की डिमांड किया है। हमें मालूम होना चाहिए कि एमएसपी की घोषणा जो है CCEA अर्थात कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। किसके कहने पर? CACP के कहने पर, अर्थात कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर। CACP सिफारिश करती है और CCEA इसको लागू करती है, डिक्लेरेशन करती है। वर्तमान समय में हमें मालूम होना चाहिए कि 22 फसलों पर MSP दिया जाता है और इसमें मखाना शामिल नहीं है और गन्ना भी शामिल नहीं है। गन्ने के लिए FRP दिया जाता है, FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ध्यान रखिएगा, गन्ने के लिए ये दिया जाता है। अब मखाना जो है एक इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल 0 पाया जाता है, सोडियम नहीं पाया जाता है, फैट नहीं पाया जाता है। इसमें प्रोटीन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक उत्तम भोज्य पदार्थ माना जाता है और जिनको वेट लॉस करना हो वो तो मखाना ज़रूर ही खाएं। भारत सरकार ने अब यहाँ पर मखाना के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है। कहाँ पर? बिहार में, दरभंगा में। भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसने नवी पंचवर्षीय योजना के तहत ICARI के सहयोग से, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से जो है ICARNRC अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रीजनल नेशनल रिसर्च सेंटर की स्थापना की। लेकिन इसमें कुछ गिरावट आई समय के साथ। बाद में 2023 में इसे फिर रिस्टोर किया गया। इसमें मखाना के अलावा अन्य जलीय पौधों पर भी रिसर्च की बात की गई, जैसे सिंघाड़ा वगैरह पर भी। और इसके साथ साथ जो है ये बिहार सरकार ने डिमांड किया है कि ये जो रिसर्च सेंटर है इसमें थोड़ी एम्प्लॉइज़ की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो इसमें रिसर्च का काम थोड़ा बेहतर होने लगेगा। हालांकि आज भी मखाना की खेती में मैकेनाइज्ड अर्थात मशीनों का इस्तेमाल न के बराबर होता है, पूरी तरह से ट्रेडिशनल स्टाइल से होता है, इसलिए बहुत मेहनत का काम होता है। अगर इसमें रिसर्च करके कुछ और मशीनों का इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है यह खेती हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ होता है इसमें।
लाभ क्या मतलब बहुत महंगा बिकता है, लेकिन चूँकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए कोई इसका प्रोडक्शन ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। जिनके पास जहाँ मैन पावर ज़्यादा है और सस्ता है उन्हीं एरियाज में इनकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। उम्मीद ये करता हूँ कि बिहार सरकार की इस डिमांड पर भारत सरकार कुछ न कुछ कदम ज़रूर लेगी और आने वाले दिनों में मखाना की खेती को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको लगता है कि वीडियो जानकारी से भरपूर है तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।